तो आज हम बात कर रहे हैं आने वाली फिल्म ठग लाइफ के हिंदी ट्रेलर पर। हाँ। हमारे पास इसकी कुछ समीक्षाएं हैं और मकसद है ये समझना कि आखिर इस ट्रेलर में मतलब ऐसा क्या खास है। जी। करीब 37 साल बाद कमल हासन और मणिरत्नम की जोड़ी लौट रही हैं। नायकन की एक बड़ी विरासत है पीछे। हाँ, नायकन की विरासत कोई छोटी नहीं है, वो तो एक कल्ट क्लासिक है। एक बेंचमार्क सेट किया था उसने। बिल्कुल। और इस ट्रेलर पर सोशल मीडिया पर देखिए तो मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी हैं। अच्छा। हाँ, मतलब उत्साह तो बहुत है, पर कुछ लोगों को ट्रेलर का कट थोड़ा बिखरा हुआ सा लगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। AR रहमान का बयान। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि ठग लाइफ नायकन जैसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, बोले कि ये पूरी तरह से एक अलग तरह की फिल्म है, बहुत दूरदर्शी। तो मतलब ये सिर्फ पुरानी यादों को भुनाने की कोशिश नहीं है, कुछ नया है। बिल्कुल, यही इशारा करता है, कुछ फ्रेश करने का इरादा है। सही कहा। और कहानी की जो झलक मिली है ट्रेलर से, वो एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा टाइप की फील दे रही है। हाँ, लग तो वही रहा है। केंद्र में है रंगराया शक्तिवेल नायकर, कमल हसन का किरदार, जिन्हें दुनिया मानती थी कि वो मर चुके हैं, पर पुल लौट आए हैं। और ये भी सुना है कि ये कहानी हासन की ही एक पुरानी अनरिलीज स्क्रिप्ट अमर है पर बेस्ड है। हाँ बिल्कुल, जिसे मणिरत्नम ने अपने अंदाज में मतलब दोबारा सोचा है, री इमेजिन किया है। और यहीं से देखिए टकराव की असली शुरुआत होती है। किसके बीच? रंगराया नायकर और STR के किरदार अमरन के बीच। अच्छा, अमरन। हाँ, अमरन, जो शायद कभी नायकर का शागिर्द या उत्तराधिकारी जैसा था, अब उसी के सामने है प्रतिद्वंदी। बिल्कुल, वो एक डायलॉग भी है ट्रेलर में, मैं शेर हूं तो तू सवा शेर, बब्बर शेर। हाँ, वो टेंशन दिखाता है। वो इसी तनाव को मतलब साफ करता है। लेकिन बात तब और बढ़ जाती है जब अमरन खुद को रंगरायन शक्तिवेल नायकर कहता है। ओह, ये तो सीधा चैलेंज है। हाँ, ये सिर्फ उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं रही, ये पहचान और विरासत पर सीधी चुनौती बन जाती है। ये पॉइंट तो वाकई कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। सही में। और फिर फिल्म की टैगलाइन भी तो है, जीने का कारण ही मारने का कारण है। हाँ, ये भी कुछ गहरा इशारा कर रही है। बिल्कुल, ये उसी टकराव के नैतिक धुंधलके की तरफ, मतलब हाई स्टेक्स की तरफ इशारा करती है। दांव सिर्फ सत्ता का नहीं, शायद जीने मरने का है। किरदारों की बात चली है तो कमल हासन के अभिनय पर आते हैं। ट्रेलर में उनके कई रूप दिखे हैं। हाँ, कई अवतार कह सकते हैं। एक्शन है, फिर त्रिशा या अभिराम के साथ कुछ इमोशनल पल भी हैं, एक किसिंग सीन भी है और एक झलक युवा कमल हासन की भी है। हाँ, वो डी-एजिंग या कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगता है। तो ये क्या है? किरदार की गहराई या शायद कहानी में अलग-अलग टाइमलाइन? ये अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये शायद किरदार की पूरी यात्रा दिखाने की कोशिश है। हो सकता है मल्टीपल टाइमलाइन भी हो। हासन जैसे एक्टर के लिए ये मतलब एक बड़ा कैनवस है खेलने के लिए। सही। और दूसरी तरफ STR सिलमरासन। हाँ, उनका अमरन के रूप में जो इंट्रोडक्शन है वो भी काफी पावरफुल लग रहा है। उनके फैंस तो काफी उत्साहित होंगे। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि सिलमरासन TR के लिए एक ब्लॉकबस्टर, एक बड़ा कमबैक माना जा रहा है उनके लिए। तो ये सिर्फ दो किरदारों का टकराव नहीं, बल्कि शायद पीढ़ियों का संघर्ष भी है। हाँ, कह सकते हैं, पुरानी सत्ता और नई महत्वाकांक्षा। और इसमें साथ देने के लिए कास्ट भी तगड़ी है। त्रिशा, नासर, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, सानिया मल्होत्रा। हाँ, एक मल्टी स्टारर कास्ट है, एक मजबूत टीम दिख रही है। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, अब जरा निर्देशन और तकनीकी पक्ष पर आते हैं। मणिरत्नम। हाँ, उनकी छाप तो देखिए साफ है। वो उनकी जानी पहचानी गहरी टाइट फ्रेमिंग और वो लाइटिंग का अलग सा इस्तेमाल, अनकन्वेंशनल लाइटिंग। हाँ, और तेज कट्स, जंप कट्स, वो जो एथनिक बैकग्राउंड्स होते हैं। बिल्कुल। और वो जो कहा जाता है कि वो स्थानिक अभिविन्यास की उपेक्षा करते हैं, मतलब लॉजिक से ज्यादा विजुअल इम्पैक्ट। हाँ, विजुअल स्टोरी टेलिंग। और हाई एंड कैमरास यूज हुए हैं, एरी एलेक्सा LF, फैंटम फ्लेक्स। रवि के चंद्रन की सिनेमेटोग्राफी है, तो विजुअल्स तो ग्रैंड होने ही हैं, शक्तिशाली दृश्य दिख रहे हैं। और फिर संगीत, AR रहमान। जी हाँ। पहला गाना जिंगुचा तो ऑलरेडी मतलब काफी चल रहा है। हाँ, वो शादी वाला नंबर है, धमाकेदार। और रहमान में ये भी कहा कि हासन के अभिनय ने उन्हें संगीत में और बेहतर करने की चुनौती दी। अच्छा। लेकिन फिर वही बात दोहराई कि ये संगीत नायकन जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दूरदर्शी कहा उन्होंने। हाँ, दूरदर्शी। तो लगता है कुछ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है म्यूजिक में भी, जो शायद जरूरी भी है। इतनी बड़ी विरासत वाली फिल्म के लिए कुछ नया करना ही होगा। सही बात।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये ट्रेलर एक तरह से विरासत और नई सोच का मतलब एक दिलचस्प संगम लग रहा है। हाँ। हासन एसटीआर का टकराव सेंटर में है, हाँ। साथ में रत्नम की अपनी स्टाइल और रहमान का फ्रेश म्यूजिक, सब मिलकर एक बड़े सिनेमाई तमाशे का और एक इमोशनल पावर हाउस होने का वादा तो कर रहे हैं। मतलब मेन स्ट्रीम अपील भी और शायद कुछ गहराई भी। हाँ बिल्कुल, ऐसा बैलेंस साधने की कोशिश लग रही है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब ट्रेलर तो दमदार लग रहा है। सार यही है कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन या पुरानी यादों पर नहीं चलेगी। इसमें किरदारों का ड्रामा, विजुअल अपील और नया म्यूजिक, सब कुछ है। एक कंप्लीट पैकेज की उम्मीद है। और जाते जाते एक सवाल, ट्रेलर में टकराव और विरासत की बातें तो साफ दिख रही हैं, पर क्या ये फिल्म सत्ता, पहचान, विद्रोह, इन जैसे विषयों पर भी कोई गहरी बात कहेगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। खासकर वो टैगलाइन, जीने का कारण ही मारने का कारण है। बिल्कुल। इस पर शायद हमें सोचने का मौका मिलेगा जब तक फिल्म 5 जून 2025 को रिलीज नहीं होती। हाँ, इंतजार रहेगा।